चित्त है, प्रफुल्लित है, वो देखिए, ये तस्वीरें देखिए किस तरह से हर वर्ग से यहाँ पर बड़ी संख्या में छोटे-छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग, बड़े सब जुटे हुए हैं, युवाओं की भारी संख्या। और आज प्रधानमंत्री का जो वाहन
भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान श्रीमान प्रफुल्ल पटेल, सांसद श्री विनोद सोनकर, सांसद बहन कलाबेन, जिला परिषद के अध्यक्षा निशा भंवर जी, भाई राकेश सिंह चौहान जी, मेडिकल जगत के साथियों, अन्य महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, केम छो बधा? सुखमा, संतोषमा, आनंदमा, प्रगतिमा, विकासमा। वाह, मैं जब भी यहां आता हूं मन आनंद से भर जाता है। दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली की विकास यात्रा को देखना भी मेरे लिए बहुत ही सुखद होता है। और अभी जो वीडियो देखी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि इतने से छोटे क्षेत्र में चहुं दिशा में आधुनिक और तेज गति से विकास कैसा होता है, वो वीडियो में हमने बुरी भांति देखा है। साथियों, इस क्षेत्र की एक बड़ी विशेषता, अब हमारा सिलवासा पहले वाला नहीं है। ये हमारा सिलवासा अब कॉस्मोपॉलिटन हो गया है। हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सिलवासा में न रहते हो। आपको अपनी जड़ों से प्यार है, लेकिन आधुनिकता को भी उतना ही अपनत्व देते हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश की इस खूबी को देखते हुए केंद्र सरकार अलग अलग स्तरों पर तेजी से काम कर रही है। यहां पर अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी सड़कें, अच्छे पुल हो, यहां अच्छे स्कूल हो, वाटर सप्लाई बेहतर हो, इन सभी पर केंद्र सरकार का बहुत जोर है। बीते 5 साल में इन सभी सुविधाओं पर 5500 करोड़ रुपए, 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए हैं। बिजली बिल से जुड़ी व्यवस्था हो, सारी स्ट्रीट लाइट को एलईडी से जगमगाना हो, ये क्षेत्र तेजी से बदल रहा है। यहां डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की सुविधा हो, या फिर 100% वेस्ट प्रोसेसिंग, ये केंद्र शासित प्रदेश सभी राज्यों को प्रेरणा दे रहा है। यहां जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई गई है, वो भी यहां औद्योगिक विकास बढ़ाने में, रोजगार के नए मौके बनाने में मददगार साबित हो रही है। आज एक बार फिर मुझे लगभग नए 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने का अवसर मिला है।
ये प्रोजेक्ट हेल्थ, हाउसिंग, टूरिज्म, एजुकेशन और अर्बन डेवलपमेंट से जुड़े हैं। इससे ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, इससे ईज ऑफ टूरिज्म बढ़ेगा, इससे ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और इससे ईज ऑफ बिजनेस भी बढ़ेगा। साथियों, आज मुझे एक और बात की बहुत खुशी है। आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हुआ है उनमें से कई का शिलान्यास करने का सौभाग्य आप सबने मुझे ही दिया था। लंबे समय तक हमारे देश में सरकारी प्रोजेक्ट्स सालों साल तक लटकते थे, अटकते थे, भटकते थे। कई बार तो शिलान्यास के पत्थर भी पुराने होकर के गिर जाते थे, लेकिन प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते थे। लेकिन पिछले 9 वर्षों में हमने देश में एक नई कार्यशैली विकसित की है, नया वर्क कल्चर लाए हैं। अब जिस कार्य की नींव रखी जाती है उसे तेजी से पूरा करने का भी भरसक प्रयास किया जाता है। एक काम पूरा करते ही हम दूसरा काम शुरू कर देते हैं। सिलवासा का एक कार्यक्रम इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है। देश के हर क्षेत्र का विकास हो, देश के हर क्षेत्र का संतुलित विकास हो, इस पर हमारा बहुत जोर है। लेकिन देश का ये भी दुर्भाग्य रहा है कि अनेक दशकों तक विकास को राजनीति के वोट बैंक के तराजू पर ही तोला गया। योजनाओं की, प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं देखकर तो बहुत कुछ होती थी, लेकिन कैसे होती थी, कहां से कितना वोट मिलेगा, किस वर्ग को खुश करने से वोट मिलेगा, जिनकी पहुंच नहीं थी, जिनकी आवाज कमजोर थी, वो अभाव में रहे, विकास यात्रा में पीछे छूटते गए। यही कारण है कि हमारे आदिवासी क्षेत्र, हमारे सीमावर्ती क्षेत्र विकास से वंचित रह गए। हमारे मछुआरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली को भी इसी रवैये की बहुत कीमत चुकानी पड़ी है। मैं तो गुजरात में था, मैं लगातार देखता रहता था कि क्या करके रखा है इन लोगों ने। आज जिस मेडिकल कॉलेज को अपना कैंपस मिला है, वो इस अन्याय का बहुत बड़ा साक्षी रहा है। आप सोचिए साथियों, आजादी के दशकों दशक बीत गए, लेकिन दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली में एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना था। यहां के इने गिने कुछ युवाओं को
किसी तरह डॉक्टर की पढ़ाई का अवसर मिल पाता था, वो भी दूसरी जगह पे। इसमें भी आदिवासी परिवारों के बेटे बेटियों की भागीदारी तो बिल्कुल ना के बराबर थी। जिन्होंने दशकों दशक तक देश पर शासन किया, उनको यहां के युवाओं के साथ हो रहे इस भयंकर अन्याय की चिंता कभी भी नहीं हुई। वो समझते थे इस छोटे से केंद्र शासित प्रदेश का विकास करके उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वो आपके इस आशीर्वाद का मूल्य कभी समझ ही नहीं पाए। 2014 में जब आपने हमें सेवा का अवसर दिया, तो हमने आपकी सेवा की भावना से काम करना शुरू किया, समर्पण भाव से काम करना शुरू किया। इसी का परिणाम है कि दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली को अपना पहला नेशनल एकेडमिक मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन नमो मेडिकल कॉलेज मिला। अब यहां से हर वर्ष करीब करीब 150 स्थानीय युवाओं को डॉक्टरी की पढ़ाई करने का अवसर मिल रहा है। कुछ ही वर्षों में, बहुत निकट भविष्य में 1000 जितने डॉक्टर यहीं से तैयार हो जाएंगे। आप कल्पना कीजिए, इतने छोटे से इलाके से 1000 डॉक्टर। इनमें भी हमारे आदिवासी परिवार के युवाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है। मैं यहां आने से पहले एक समाचार रिपोर्ट में एक बिटिया की बात भी पढ़ रहा था। आदिवासी परिवार से ही आने वाली ये बिटिया अभी यहां मेडिकल में पहले साल की पढ़ाई कर रही है। उस बिटिया ने अखबार वालों से को कहा कि मेरे परिवार को तो छोड़िए, मेरे पूरे गांव में कभी कोई डॉक्टर नहीं बन सका था। अब वो बिटिया इसे अपना सौभाग्य मानती है कि दादरा और नगर हवेली में ये मेडिकल कॉलेज बना है और वो उसकी छात्रा है। साथियों, सेवा भावना ये यहां के लोगों की पहचान है। मुझे याद है, कोरोना के समय मैं यहां के मेडिकल स्टूडेंट्स ने आगे बढ़कर लोगों की मदद की थी। और कोरोना के समय तो परिवार में भी कोई एक दूसरे की मदद नहीं कर पाता था। तब यहां के स्टूडेंट्स गांवों में मदद करने पहुंचे थे। और मैं उन विद्यार्थी मित्रों से कहना चाहूंगा, आप लोगों ने जो विलेज एडॉप्शन प्रोग्राम चलाया था, उसका जिक्र मैंने मन की बात में भी किया था। यहां के डॉक्टरों ने, मेडिकल स्टूडेंट्स ने जिस तरह अपने कर्तव्यों का पालन किया है, वह सभी के लिए बड़ी प्रेरणा है। मैं आज इस कार्य के लिए यहां चिकित्सा सुविधा से जुड़े हर व्यक्ति की सराहना करूंगा। भाई और बहनों, सिलवासा का ये नया मेडिकल कॉलेज यहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं पर दबाव भी कम करेगा। आप भी जानते हैं कि यहां पास में जो सिविल अस्पताल है, उस पर कितना प्रेशर था। अब तो यहां दमन में
विनोद जी, जिस तरह से किसी है या प्राइम मिनिस्टर का जो भी काम है वो सही जगह पहुंचा है, और अगर वो सही जगह पहुंचा है तो जनता पूरी ईमानदारी से उसको रेसिप्रोकेट करती है। जनता सही ईमानदारी से उसका अपने शासक को, अपने नेतृत्व को उसका इनाम देती है। और आप ये कह सकते हैं किसी भी जननेता के लिए ये एक बड़ा इनाम होता है जब जनता स्वतः स्फूर्त होके उस अपने नेतृत्व को देखने के लिए, उसको चीयर करने के लिए सड़क पे निकलते हैं और उसको अपनी भावना को, तो डिफरेंटली आप कह सकते हैं कि वहाँ जन सरोकार की जो जन भागीदारी है उसमें कोई ना कोई कमी रही होगी। लेकिन जहाँ पर ये दमन में देखिए कि दमन पे जो ये परिवर्तन आया है उसके पीछे उसमें जन भागीदारी का सबसे बड़ा थ्रेड है। जो वहाँ काफी पढ़े लिखे लोग हैं, काफी एजुकेटेड लोग हैं, लिटरेसी वहाँ अच्छी है। ये जो ज्योग्राफी है, आपको 2.5 लाख 3 लाख के पॉपुलेशन का ये इलाका है, लेकिन आप वहाँ देखिए कि जो एजुकेशन ने जन भागीदारी का बनाया है, जो इंस्टीट्यूशन हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, वो कितने मजबूत हुए हैं कि वो जो भी स्कीम है और डेवलपमेंट के प्लान है उसने उसको 100% पूरा करके दिखाया है जी। और ये जो सक्सेस है उस सक्सेस की ये कहानी आप ये 16 किलोमीटर का जो ये आप पीएम का जो रोड शो देख रहे हैं और उसमें जो ये जन सैलाब देख रहे हैं, जो जनता का उत्साह देख रहे हैं, वो सीधे बताता है कि जो पीएम रिपोर्ट कार्ड लेके रोड शो पे आते हैं उसमें वो सारे के सारे लोग 100 का 100 नंबर उनको देते हुए दिखते हैं जी। और ये तब होता है जब उसमें उन लोगों का विश्वास जोड़ता है जी। अगर इसमें से जो लोग होंगे, अगर वो इन सारी चीजों से, पीएम की बातों से कभी अगर उनको लगा होगा कि ये हम उन्हें पूरा नहीं किया है तो शायद वो घर से निकल के इस रोड पे नहीं आते जी। तो ये जो जन आकर्षण है, ये जो जन विश्वास है, ये एक नेतृत्व का, एक जननायक की सबसे बड़ी पूंजी होती है। लेकिन जब आपने पॉलिटिक्स की बात कही तो जब आप केरल में आप देख रहे थे रोड शो, तो उसमें आप देख लीजिए कि विचारधारा के रूप में भले ही बीजेपी का वहां पे अभी वो रूट कनेक्शन नहीं हो पाया हो, नेटवर्क नहीं हो मिल पाया हो, जो भी ये वहां पे बीजेपी को एक ये लोकल लेवल के इलेक्शन से लेके एमपी के इलेक्शन तक में एक बड़ा आधार मजबूत कर सके। लेकिन आज कल जब आपने कोच्चि में देखा था पीएम का रोड शो और लाखों लोगों का जो जन सैलाब देखा था, तो आप कह सकते हैं कि पीएम मोदी वहां भी उतने ही बड़े लीडर थे जितने बड़े लीडर दिल्ली में होते हैं, जितने बड़े लीडर वो बिहार के किसी इलाके में होते हैं, गुजरात में होते हैं। तो ये जो एक पूरे देश का एक जनमानस का एक प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में जो कनेक्शन है, जो जुड़ाव है, ये बताता है कि पीएम मोदी इस दौर का जो ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता होने का जो वो क्लेम अलग अलग डेटा से, अलग अलग सोर्स से जब बात आती है तो उसकी प्रतिध्वनि और उसका रिफ्लेक्शन इस रोड शो में होता है। जब आप अपने घर में लोकप्रिय होते हैं, जब आप अपने घर में उस तरह से काम करते हुए दिखते हैं तो दुनिया आपको सराहती है, दुनिया आपको सर पे लेती है कि लोकतंत्र जो सच में एक डिफिकल्ट टास्क है आज की तारीख में पूरी दुनिया में, ग्लोबल सिचुएशन में, इस कोरोना के काल में जो चुनौतियां हैं उसके बीच में अगर भारत जीडीपी का मामला हो या एक आर्थिक रूप से समृद्ध भारत की चुनौती को आगे ले जाने का मामला हो, भारत ने अपने प्रयास को 5 बड़े इकोनॉमिक पावर के रूप में अपने को स्थापित किया है। आज G20 का सम्मेलन भारत में हो रहा है। तो ये सारे चीजें जो लोगों में जी आपको रोकना चाहेंगे कुछ क्षणों के लिए ये तस्वीरें, उसने इस कनेक्शन को मजबूत किया है और भारत अपनी श्रेष्ठता को दुनिया के सामने में स्थापित किया है। लेकिन जी, दरअसल ये कुछ तस्वीरें देख रहे हैं जो एम्बियंस है, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक उसको सुने, समझें, महसूस करें जो भावनाएं हैं। दरअसल भावनाएं किस तरह से परिलक्षित हो रही हैं ये साफ देखा जा सकता है कि एक बड़ा हुजूम प्रधानमंत्री के साथ साथ सड़क के किनारे दोनों ओर, और ख़ासतौर पर इसमें युवा हैं जो उनकी गाड़ी के साथ दौड़ रहे हैं और मोदी मोदी के नारों से पूरा जो इलाका है वो गूंज रहा है। प्रधानमंत्री भी उतने ही